केवल देश में मुसलमाने माफिया हैं, निपटा दिए। और लोग कहाँ हैं? ब्रजेश सिंह कहाँ घूम रहे हैं? और लोग कहाँ हैं? योगी बाबा के ऊपर क्या मुकदमा कितने थे? अगर मुकदमा की बात होगी तो इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा मुकदमा। जो जुल्म करता था, जो सामंतवादी थे, जो वहां चारपाई पे बैठने नहीं देते थे, उसके लिए वो माफिया था, उसके ऊपर मुकदमा लिखा गया। संविधान में नहीं लिखा गया है और कहीं ये नहीं लिखा गया है कि किसी के जनाजे पे और मिट्टी देने के लिए आपसे अनुमति लेने की जरूरत हो। नमस्कार, आप द फ्रीडम हाउस देखना शुरू कर चुके हैं। मुख्तार अंसारी का निधन होता है। उनका परिवार आरोप लगाता है कि मुख्तार अंसारी को जहर देकर मारा गया है। बात काफ़ी बढ़ती है, बहस होती है। उसके बाद गाजीपुर के जो सांसद हैं अफजाल अंसारी, उनसे डीएम की बहस होती है। सभी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ महंत जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, महंत की सरकार है। योगी जी तो कह रहे हैं कि जितने माफिया थे सब या तो यूपी छोड़कर भाग गए या तो ऊपर चले गए हैं। इस पर आप क्या सोच रहे हैं? इस पे हम यही सोच रहे हैं, जैसे 15 लाख आने वाला था अभी तक कहाँ पहुँचा, वही बात सोचेंगे हम। मुख्तार अंसारी का जो परिवार एक आरोप लगा रहा है कि उनकी हत्या की गई है जहर देकर, तो क्या विचार है आपका इस पे? देखिए, इस पे विचार ये है कि मानवता के खिलाफ जो आज उसका परिवार का जो बयान आया, और मुख्तार अंसारी की जिस दिन डेथ शायद होती है उससे पहले जो वीडियो अपने बहू और बेटे से बात किया, वो हृदय विदारक वाली वीडियो है। मुख्तार अंसारी स्वयं कहते हैं, बाबू मैंने सुना था, बाबू बॉडी मेरी साथ छोड़ रही है, मैं व्हील चेयर पे हूँ, गर्दन नहीं हिला पा रहा हूँ बाबू, बार बार बेहोश हो जा रहा हूँ बाबू, पॉइजन मेरे बॉडी में पूरा फैल गया बाबू। ये क्या है? इसी तरह माफिया निपटाए जाएंगे? ये देश का संविधान ये है। माफिया थे ना, माफिया थे। कौन कहता है माफिया थे? आपका कोर्ट कहा माफिया है? वो था माफिया, उसे फांसी की सजा दे देते। वो था माफिया, उम्र कैद दे देते, और कोई धारा कानून बना करके उसे दफना देते। लेकिन ये माफिया का हो कि आप, वो कह रहा है, उससे पहले वो एडमिट होता है, उसके भाई अफजाल जाते हैं मिलने, डॉक्टर से मिलने के बाद सर्जन देखते हैं, उनका जो बयान आ रहा है मैंने सुना, और जब उसकी बॉडी जाती है, उसे एक व्यक्ति, एक हिंदू ब्राह्मण का, किसी का एक बयान नहीं आया सोशल मीडिया की मुख्तार माफिया था, वो मसीहा था, माफिया था। वो माफियाओं के लिए, क्योंकि गरीबों के लिए जो खड़ा होता है तो वो टकराएगा। किससे टकराएगा? किसी मजबूत से टकराएगा तो वो लड़ेगा। सरकार कहती है, मीडिया कहती है, फिलहाल रिकॉर्ड भी है उनके ऊपर 60 से ऊपर धाराएं हैं। दो एंगल हैं। एक एंगल तो उनको माफिया मानता है ना, मानता है, जो कानून मानता है उसको हम भी मानते हैं, लेकिन दूसरा जनमानस भी मानता है कि माफिया था वो। तो किसके लिए माफिया था? गरीबों के लिए नहीं, मजदूरों के लिए नहीं, पिछड़े एससीओं के नहीं, जो जुल्म करता था, जो सामंतवादी थे, जो वहां चारपाई पे बैठने नहीं देते थे, उसके लिए वो माफिया था, उसके ऊपर मुकदमा लिखा गया। इस सरकार में बड़े बड़े बाबा, योगी बाबा के ऊपर क्या मुकदमा कितने थे? अगर मुकदमा की बात होगी तो इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा मुकदमा थे, और ये भी अपना मुकदमा वापस लिए। एक और जिससे जो है इनका चल रहा था, जिसके खिलाफ गवाही देने जाने वाले थे मुख्तार अंसारी, मैं ये भी सुना हूँ, कहाँ तक सच्चाई इसको नहीं बता सकता, कि उसको गवाही से हटाने के लिए दूसरी बात मुख्तार के साथ इस तरह से घटना करके, ध्रुवीकरण करके, केवल वोट लेने की जो साजिश मनसा थी भारतीय जनता पार्टी की, वो खत्म हो गई। क्योंकि अगर मुसलमान ही केवल मिट्टी देने जाता, मुसलमान, इनकी रणनीति थी कि वहाँ कोई मिट्टी ना देने जाए। आप डीएम साहब की बात करते हैं, मैं डीएम साहब से निवेदन करना चाहता हूँ, आप भी किसी के घर की हो, किसी संविधान में नहीं लिखा गया है और कहीं ये नहीं लिखा गया है कि किसी के जनाजे पे और मिट्टी देने के लिए आपसे अनुमति लेने की जरूरत हो। आपकी अनुमति लेने की जरूरत होगी। आप तानाशाह हो गई हो, आप रावण की अधिकारी हो गई हो। आप हो क्या? आप जनता के नौकर हो। जनता के पैसा से आपको तनख्वाह मिलती है, सुख सुविधा। आप मुसलमान होने के नाते और भाजपा सरकार होने के नाते इस तरह से कि केवल परिवार मिट्टी देगा, और कोई हिंदू अगर इनकाउंटर हो जाता है या हिंदू है, ये तो हिंदू के लिए इस तरह से कोई डीएम बोलता है?
नहीं बोलता। इसलिए ये सिद्ध होता है इस देश में हिंदू मुसलमान करके फिर ये वोट करवाना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता जाग गई है, पूर्वांचल पूरा जाग गया है और कह रहा कि बाबा योगी आप सुन लो, हमें नौकरी चाहिए, हमें संविधान चाहिए, हमें हमारा लोकतंत्र चाहिए, हमें किसानों के घर में खुशहाली और आज़ादी चाहिए। अब आपका हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा, क्योंकि राम अयोध्या में अगर आप मंदिर बनवाए तो हमने पैसा दिया, जनता ने पैसा दिया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कृष्ण का मंदिर बनेगा, जिसका बने, लेकिन हमारे संविधान और हमारे मानवता से खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं होगा। डीएम जो बहस कर रहे थे गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी थे, क्या आपको लगता है कि एक मुस्लिम होने के नाते उनके जनाजे में मिट्टी नहीं देने दिया जा रहा था? निश्चित तौर से एक मुस्लिम के नाते, और ये इतनी शर्मनाक बात है कि इसकी जितनी निंदा की जाए उतने कम है। मैं तो बाबा ये सरकार से ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे डीएम को तत्काल आप डीएम पद से हटा करके किसी दूसरी जगह उनको रखिए। आप भगवाधारी हैं, योगी जी की सरकार है, आप ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं आप इस पे? अरे हिंदू मुसलमान की मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ डीएम कर रही है, क्यों मिट्टी से रोका जा रहा है? सरकार क्यों नहीं कार्रवाई की? भगवाधारी की सरकार है योगी जी की, तो क्यों करेगी? वो तो कह रही है हमने माफिया को निपटा दिया, ट्विटर हैंडल पे बहुत लोग चले। अमित शाह जी का आप एक बयान देख लीजिए कि भाजपा ने आजम खां को ठीक कर दिया, अतीक को किया, मुख्तार अंसारी को किया, क्या क्या किया, मुसलमानों का नाम लेके ही किए। केवल देश में मुसलमान माफिया हैं, निपटा दिए। और लोग कहाँ हैं? ब्रजेश सिंह कहाँ घूम रहे हैं? और लोग कहाँ हैं? ब्रजेश सिंह का आपने जिक्र किया तो अफजाल अंसारी आरोप लगाए थे मुख्तार अंसारी के निधन से पहले कि उसरा चट्टी कांड, जिसमें ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह सहित कई लोग उसमें जेल जाने वाले थे, इसीलिए मुख्तार को जहर दिया जा रहा है। ये इसमें कितनी सच्चाई मानते हैं? सच्चाई, अच्छा सच्चाई क्या है? एकदम सत्यता सामने है। जब उसका बयान आया कि मुझे जहर खिलाया गया, उसके भाई ने कहा, मरने से पहले कहा ने, क्या अफजाल जानते थे कि कल मेरा भाई मर जाएगा? क्या मुख्तार जानता था मेरी ये दशा होगी? उसने कहा मेरी मौत हो, उसने लिख के दिया, कोर्ट में दिया, कोई हवा की बात थोड़ी है, ये हमारा बयान थोड़ी है, उसका बयान है, कोर्ट में दिया, कोर्ट ने उस पे 2 लोगों के ऊपर कार्रवाई भी किया। इसे क्या सिद्ध कहा जाए? इसको क्या कहा जाएगा? निश्चित तौर से उसको राह से हटाया गया। और ये वोट के ध्रुवीकरण के लिए, जैसे राम मंदिर में, अधूरे दिव्यांग मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करा करके और चारों शंकराचार्य को दूर करके अपना श्रेय लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने किया केवल वोट के लिए, वो भी मुद्दा फेल हो गया, क्योंकि चंदा का धंधा भी आ गया। इसलिए इस देश में अब जितने इस देश में मुसलमानों ने अपने भी प्राणों की आहुति दिया है, मुख्तार अंसारी का भी परिवार इस देश के लिए कुर्बान हुआ है, शहीद हुआ है, और देश के तमाम मुसलमान भी शहीद हुए, हिंदू भी हुए, और पीडीए तो सबसे ज़्यादा कुर्बान हुआ, और श्रेय ये लोग लेकर के राज ले रहे हैं। ये सिद्ध होता है ये संविधान बदलना चाहते हैं, लोकतंत्र बदलना चाहते हैं, फिर जाति और धर्म के अनुसार आरक्षण पूरा खत्म करना चाहते हैं। उसके अंदर मानवता था, इंसानियत थी, वो मसीहा था। मानवतावादी ही मसीहा हो सकता है, इंसानियत पे चलने वाला ही जो मसीहा हो सकता है। अगर हमारा उसने वो को कभी नहीं देखा कि मैं मुसलमान हूँ, उसका वो लेवल भी था, वो तेवर था, उस खानदान से था, उस परिवार से था, चाहता तो आज अतीक के बारे में तो तमाम कमेंट आ गया। हत्या का आरोप तो था, मैं कृष्णानंद राय को मारे थे, मैं और भी कई आरोप नहीं करता, वो था, मैं उससे इनकार नहीं करता, वो था, उसकी वो सजा पा रहा था, जेल में था, और उसकी सजा उसकी हो जाए, मैं उसके पक्ष में नहीं, लेकिन उसने जो जमीन पे भी काम किया था, फांसी हो जाए, जो आरोप फांसी हो जाए, उसको फांसी हो जाए, लेकिन इस तरह से जहर से मार दिया जाए, कैमरा के सामने मार दिया जाए, गाड़ी पलटवा के मार दिया जाए। जहां गाड़ी पलटवाई गई उसमें भी तो ये कहा गया कि इसलिए पलटवाई गई, बात में आई कि बड़े बड़े लोग फंस जाते। तो क्या लगता है संविधान के हिसाब से काम नहीं हो रहा? संविधान के हिसाब से काम नहीं हो रहा है। इस देश में 2 प्रकार का कानून हो गया, एक गरीबों के लिए, एक अमीरों और उद्योगपतियों के लिए, और भारतीय जनता पार्टी के लिए। जैसे भारतीय जनता पार्टी में जो भ्रष्टाचारी है, ईडी सीबीआई चल रही है, अगर वो चला गया तो भ्रष्टाचारी नहीं, विपक्ष अगर कुछ नहीं किया तो भी भ्रष्टाचारी हो गया। अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे, संजय सिंह जेल जाएंगे, अखिलेश यादव के यहाँ सीबीआई का सम्मन आ जाएगा, धमका दिया जाएगा, डरवा दिया जाएगा।
तो ये प्रकार इस देश में हो रहा है, ये माहौल खराब हो रहा है। मेरी अपील है हिंदू और मुसलमान भाइयों से कि आप एकजुट होकर के आने वाले 24 के चुनाव में ऐसा बटन दबा दो कि भारतीय जनता पार्टी देश से कुछ दिन में परिवर्तन ही लोकतंत्र को मजबूत करता है। और परिवर्तन करो, लोकतंत्र मजबूत करो, संविधान बचाओ, देश बचाओ, और नौकरी की नौजवानों की गारंटी इंडिया गठबंधन की हो सकती है। और भारतीय जनता पार्टी की गारंटी वही होगी जो अभी तक 15 लाख कहाँ पहुंचा है। 15 लाख तो नहीं आया, चंदा का धंधा आ गया। बीफ कंपनी से लेकर के पाकिस्तान वैक्सीन कंपनी, तमाम कंपनियों के यहाँ से आ गया। अभी 466 करोड़ कितना की SBI ये कह रहा है, किसका धन है ये उसको पता ही नहीं है। बड़ा चंबा ये बात है। इसे क्या कहा जाएगा, वो किसका है? क्या बोल रहे हैं? हमारे साथ महाराज जी थे। जैसे मुख्तार अंसारी का परिवार लगातार आरोप लगा रहा है कि मुख्तार अंसारी को जहर दिया गया। महाराज जी भी कह रहे हैं कि जहर दिया गया तो संविधान के हिसाब से काम नहीं हुआ है। मुख्तार अंसारी अगर दोषी थे तो उनको फांसी हो जाती, जो कोर्ट सजा करता, देश की जनता को मंजूर रहता। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।